कृष्ण भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम लोग एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के प्रथम बार मिलन का प्रसंग है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर था। प्रेम से उन्हें निमाई भी कहते थे क्योंकि वे नीम वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे। गौरे रंग के कारण उनको गौरांग या गौरचंद्र भी कहा जाता था। तो एक दिन प्रातः श्री गौर सुंदर ने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की और फिर अपने भक्तों से भेंट करने के लिए चल दिए। भक्तों से कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। मेरे द्वार पर एक रथ आया, उसके ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा सजी थी। मैं समझ गया कि यह वही रथ है जो जीवात्मा को इस प्राकृत जगत से वैकुंठ जगत में ले जाता है। उस पर सवार यात्री का शरीर अत्यंत प्रकांड था। कंधे पर हल उठाए हुए, मनोभाव अत्यंत चंचल और अस्थिर थे। बाएं हाथ में उन्होंने बांस का एक जलपात्र लिया हुआ था। वस्त्र नीले रंग के थे और बाएं कान में उसने सुंदर से कुंडल पहने हुए थे। उनके स्वरूप और भाव भंगिमा को देखकर मैं समझ गया, हो न हो ये भगवान बलराम हैं। वे बार बार पूछ रहे थे, क्या यही निमाई पंडित का घर है? मैंने आज तक ऐसा बलवान भिक्षुक नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूं कि आप एक महापुरुष हैं। आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। कल हम दोनों की भेंट होगी। और ऐसा वचन सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा और मेरे मन में ऐसा भाव जगा जैसे मानो उनमें और मुझमें मुझ में कोई भी भेद ना हो। इनकी बात सुनाते सुनाते महाप्रभु बलराम जी के भाव में प्रविष्ट हो गए। उच्च स्वर में गर्जना करते हुए चिल्लाने लगे, मेरी वारुणी लाओ, मेरी वारुणी लाओ। उनके स्वर इतने प्रचंड थे कि वे कानों को भेद रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान, जो मदिरा आपको चाहिए वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह कृष्ण प्रेम की मदिरा तो केवल आप ही के पास है और यदि आप कृपा करके उसका वितरण करेंगे तो वह हमें भी प्राप्त हो सकेगी। लेकिन ज्यादातर भक्त तो भयवश कांपने लगे और महाप्रभु से दूर खड़े हो गए। मनी मन सोचने लगे, इस सब के पीछे पता नहीं क्या कारण है। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाते हुए भगवान संकर्षण के समान झूमने लगे। कुछ देर बाद वो अपनी मूल चेतना में लौटे। तब भगवान राम के महान भक्त मुरारी गुप्त ने उस स्वप्न को समझाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वे महापुरुष नवद्वीप में आ चुके हैं। महाप्रभु ने श्रीवास और हरिदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि वे महान व्यक्ति कहाँ ठहरे हुए। फिर तो हर दिशा में उनकी खोज होने लगी। उनका 3 घंटे तक खोजबीन करने के बाद वे निराश वापस लौट आए और नम्रतापूर्वक महाप्रभु से कहा, हम कहीं भी उन्हें खोज नहीं पाए। हम सब भक्तों के घर गए, सब सन्यासियों से पूछा और अंत में तो हारकर हम नास्तिकों और मायावादियों के घर भी गए, किंतु फिर भी हम असफल रहे। हमने नवद्वीप की सीमा पर स्थित घरों को छोड़कर एक एक घर छान मारा, किंतु हम उन्हें कहीं प्राप्त नहीं कर पाए। महाप्रभु मुस्कुराने लगे। नित्यानंद प्रभु अत्यंत गूढ़ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते हैं परंतु श्री नित्यानंद प्रभु का नहीं। यह घोर अपराध भगवान की कृष्ण की पूजा करके शिवजी का निरादर करने के समान है। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जैसे परम शुद्ध भक्त इन गूढ़ तत्वों को भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की अद्भुत इच्छा से नित्यानंद प्रभु को नहीं खोज पाए। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर उनकी खोज करेंगे। सारे भक्त महाप्रभु के साथ चल दिए और सीधे कहाँ पहुंचे? नंदन आचार्य के घर। उन्हें करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान एक अद्भुत महापुरुष भीतर दिखाई दिए। मुख पर मधुर मुस्कान। चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लीन उन महापुरुष को विश्वंभर और अन्य भक्तों ने साष्टांग प्रणाम किया। अन्य सब भक्त उठ खड़े हुए, बिना कुछ कहे सम्मानपूर्वक नित्यानंद प्रभु के सामने खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु पहचान गए कि उनके प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए आए हैं। महाप्रभु के गले में फूलों की माला पड़ी थी। उनके चौड़े कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे। महाप्रभु की अंग कांति के सामने स्वर्ण कांति का भी क्या मूल्य और उनकी दंतावली के सामने तो मोतियों की आभा की भी क्या विशेषता। महाप्रभु के सुंदर घुंघराले काले बालों को देखकर भला किसका मन मंत्रमुग्ध न होगा। लालिमा युक्त उनके नेत्रों के सामने कमल पुष्प फीके लगते थे। उनके चौड़े ललाट पर पतला परंतु परिपूर्ण तिलक सजा था। बिना आभूषण के भी उनका अंग प्रत्यंग इतना सुंदर और चित्ताकर्षक था कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। चमचमाते नाखूनों के सामने लाखों करोड़ों रत्नों की भी क्या बिसार। जो महाप्रभु के होठों पर खिलती हुई मुस्कान को देख ले उसके लिए अमृत का भी क्या लाभ।
अपने प्रभु को सामने खड़े देखकर नित्यानंद प्रभु आनंद विह्वल और स्तंभित खड़े हो गए। एकटक नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर मुख कमल का रसपान करने लगे। जिह्वा से महाप्रभु की सुंदरता को चखना चाहते थे, नेत्र उसे पीना चाहते थे, हाथों से आलिंगन करना चाहते थे, नासिका से उसकी सुगंध लेना चाहते थे। इस तरह से महाप्रभु के सौंदर्य से सम्मोहित नित्यानंद प्रभु को निःशब्द खड़ा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तब प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की भावनाओं को समझकर स्वयं उजागर करने की एक युक्ति सोची और श्रीवास ठाकुर से श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाने के लिए कहा। संकेत समझकर श्रीवास ठाकुर भागवतम का श्लोक गाने लगे, जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। उसका अर्थ था, उस समय एक नट की भांति वेशभूषा पहनकर श्री कृष्ण ने व्रज के वन में प्रवेश किया। उनके मुकुट में एक मोरपंख सजा था, कानों में सुनहरे कुंडल थे, पीतांबर चमचमा रहा था, धरती उनके चरणों से सुशोभित हो रही थी, जिस पर शंख चक्र आदि चिन्ह अंकित थे। अधरों से सटाकर श्री कृष्ण अपनी जब बांसुरी बजा रहे थे तो उन्हें देखकर ग्वाल बाल उनके अतुलनीय सौंदर्य के गीत गा रहे थे। ये सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से और आगे पढ़ने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु वाह्य चेतना में लौटे और आनंदाश्रु बहाने लगे। जितना अधिक श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनते, उनके हृदय में उतना अधिक कृष्ण प्रेम उमड़ने लगता। आनंद भरी उनकी गर्जना मानो पूरे ब्रह्मांड को भर रही थी। खड़े होकर वह पुनः इतने वेग से भूमि पर गिरे कि वहां उपस्थित सबों को लगा कि उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। भक्तगण भयभीत होकर के प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, कृपा करके इनकी रक्षा करें। अपने ही आंसुओं से भीगे नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट हो रहे थे। श्री विश्वम्भर के मुख को देखते कभी तेज लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे थे। दिव्योन्माद में कभी हंसते, कभी ऊंची छलांग लगाते, कभी नाचने लगते और कभी शांत खड़े रहकर अपना सिर झुका लेते। भगवत प्रेम में उनकी तल्लीनता देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें एक स्थान पर स्थिर करने में उनके सारे प्रयास विफल रहे और अंत में जैसे ही श्री विश्वम्भर ने नित्यानंद प्रभु का गाढ़ आलिंगन किया, वे तुरंत शांत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु आनंद में भाव विभोर क्रंदन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच प्रेम की तुलना तो केवल श्री राम और श्री लक्ष्मण के बीच की प्रेम से ही की जा सकती है। जैसे ही नित्यानंद प्रभु अपनी उन्मत्त समाधि से बाहर आए, सब भक्त मिलकर उत्साहपूर्वक हरिनाम कीर्तन करने लगे। विश्वम्भर ने पुनः नित्यानंद को गले से लगाया। गदाधर पंडित मुस्कुराते हुए विचार करने लगे, अनंत शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु भगवान विष्णु की सैया बनकर उनकी सेवा करते हैं और भगवान विष्णु उन पर विश्राम करते हैं, परंतु आज सेवक होने का उनका गर्व चूर हो गया, क्योंकि आज वे विश्वम्भर भगवान विष्णु की भुजाओं में विश्राम कर रहे हैं। आज सेवक स्वामी की भूमिका बदल गई। विश्वम्भर बोले, आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है और आज मुझे उस प्रेमा भक्ति के मूर्तमान स्वरूप के दर्शन हुए। दिव्य प्रेम की इतनी तीव्रता और गहराई केवल भगवान के लिए ही संभव है। जिन लोगों को दिव्य प्रेम की इस अद्भुत लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण कभी उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे आपका संग प्रदान करके श्री कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं। आपके चरणों का दर्शन करना मेरा परम सौभाग्य है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं इन चरण कमलों की पूजा करूँगा तो निश्चित ही मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए महाप्रभु को समय का कोई भान ही नहीं रहा। उन दोनों के बीच प्रेम का आदान प्रदान अत्यंत गुह्य था, इसलिए वे संकेतों के द्वारा संभाषण कर रहे थे। श्री विश्वम्भर ने पूछा, कृपया बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। सतत दिव्य भाव में निमग्न रहने के कारण नित्यानंद प्रभु एक नादान चंचल बालक के समान बोलने लग गए। जब विश्वम्भर उनका गुणगान कर रहे थे तो वो इस समय लज्जित खड़े थे और दोनों हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक नीचे निहार रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने इतने सारे तीर्थों की यात्रा करी, परंतु मुझे कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, इन मंदिरों और पूजा स्थलों में मुझे कृष्ण दिखाई नहीं देते, कहाँ गए वे? उन लोगों ने उत्तर दिया, कृष्ण गौड़ देश बंगाल गए हैं। कुछ समय पूर्व वे गया गए थे और इस समय तक अवश्य घर लौट आए होंगे। जब मैं नदिया पहुंचा तो आनंद भरे हरिनाम कीर्तन द्वारा मेरा स्वागत हुआ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो चुके हैं। मैंने सुना कि नदिया में अत्यंत दीनहीन और पतित भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सुनकर मैं महापतित मुक्ति की आशा से यहाँ चला आया हूँ। श्री विश्वम्भर ने कहा, आप जैसे भक्त का संग प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए। आज हमें आपके दिव्य प्रेमाश्रु देखने को मिले, इसके लिए हम भगवान की कृतज्ञ हैं।
मुरारी गुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री विश्वम्भर और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच यह गुप्त वार्ता हमारी समझ से तो परे है। भला हमें इससे क्या समझ सकते हैं? इन दोनों के बीच प्रेम का आदान प्रदान देखकर भगवान हरि और शिव जी का स्मरण होता है, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे की पूजा करके सबको विस्मित छोड़ दिया। अन्य भक्त इन दोनों की तुलना श्री राम और लक्ष्मण, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और बलराम से करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु हर प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, कई बार सखा बनकर, कई बार वाहन बनकर, कई बार छत्र अथवा शैया बनकर। ये सब सेवाएं केवल नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। वे अपनी अंतरंग इच्छाओं द्वारा महाप्रभु की सेवा करते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही अन्य लोग महाप्रभु की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, आज हम लोगों ने चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का प्रथम बार मिलन यहाँ पर देखा। यह मिलन इतना तीव्र था, इतना उन्माद से भरा था कि उस समय जितने भी भक्त वहाँ पर थे, उन्होंने वास्तव में उस मिलन को देखकर श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम पाया। ये वर्णन हम श्री चैतन्य भागवत से पढ़ रहे हैं, जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है। इसके मध्य खंड में इस घटना का वर्णन है। भक्तों, आगे हम और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के जीवन की लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे और ऐसे आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे बनाए सभी वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहें। तब तक प्रसन्न होकर कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नित्यानंद महाप्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो, जिस कृपा को प्राप्त करके आप श्रील गौर सुंदर की सेवा कर सकें, श्री गौर सुंदर की कृपा प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। अब दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।